नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आरो यारो की सेशन में हम लोग अभी हिंदी वाले पूरे सेगमेंट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको हमारे पीछे जो थंबनेल लगा है उससे भी क्लियर पता चल रहा होगा। इससे पहले हम लोग डिफरेंट डिफरेंट 4 टॉपिक अपनी कवर कर चुके हैं। 2 टॉपिक हमारा अभी भी छूटा है, वो है अशुद्धियां, यानी जो अशुद्ध शब्द हमें फाइंड करना होता है वो, और दूसरा पर्यायवाची। ये दोनों टॉपिक्स अभी हमारे छूटे हैं, हमें इन्हें प्रैक्टिस करना है। लेकिन अब हम लोगों ने पिछले 12 लेक्चर से आज ये हमारा 13वां लेक्चर है, तो इन 13 लेक्चर में हम लोगों ने इन 6 टॉपिक से मिक्स क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। और ये वो कंप्लीट, हम लोग इस टाइम पे वो कंप्लीट टॉपिक को कवर करते हैं जहां से आपके प्रश्न आने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। 6 टॉपिक से 5-5 क्वेश्चंस लेते हैं और हर उन क्वेश्चंस में आपको 4 ऐसे नए शब्द मिलते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है? तो बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ कहने को ये 30 प्रश्न होते हैं, लेकिन दरअसल ये 30 प्रश्न नहीं, लगभग 100 से ज्यादा होते हैं, क्योंकि विकल्प अगर बदल दिए जाएं और इन्हें एक स्टेटमेंट या सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाया जाए तो यकीन मानिए यहाँ पे प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ पे प्रश्नों का संख्या से नहीं है, उन टॉपिक से है, उन शब्दों से है, या फिर उन शब्दकोशों से है जो हमें अपने दिमाग में स्टोर करना है, जिससे एग्जाम में जब पूछा जाए तो हम उन्हें बता सकें। क्लियर है? तो जो भी लोग मेरे साथ हैं एक बार जरूर इन प्रश्नों को देखेंगे, और आप या फिर अभी देख रहे हो या बाद में आप जब भी देखें तो इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए जरूर चलें। और आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में असुमेलित को पहचानना है। पक्षी का पक्षी, 55 का पंचपंचाशत, पगहा का प्रग्रह और पखवाड़ा का पक्षवाट। हमें तद्भव और तत्सम युग्मों में से सही को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो सही तो 3 है, एक असुमेलित है, तो वो कौन सा असुमेलित है वो बताना है। अब देखिए ये 4 शब्द हैं, हम आपसे ये पूछ सकते थे कि निम्नलिखित में से पक्षी का तत्सम शब्द है, तो हम आपको 4 विकल्प देते इनमें से, और आप हमें बताते कि सर पक्षी का एक विकल्प कौन सा तत्सम रूप है, वो पक्षी है। तो एक प्रश्न हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हम 4 शब्द आपको दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं 4 शब्द बनते हैं, एक शब्द नहीं बनते। तो पखवाड़ा का जो हमारा तत्सम शब्द है वो पक्षवट नहीं होता है, ये ही आपका एक असुमेलित है, बाकी के 3 आपके सुमेलित है, ये पक्षवार होता है। ठीक है? इन शब्दों में लिखा कैसे जाता है? इसे ऐसे लिखा जाता है, पक्ष प्लस वार, और कहीं कहीं पे इसे पक्षवार भी कह दिया जाता है या लिख दिया जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका डी वाला असुमेलित है, बाकी के विकल्प आपके ठीक है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में असुमेलित को पहचानिए। दिशा का दिक, दाहिना का दक्षिण, दास का दाह और दामाद का जमाता। ठीक है? अच्छा एक चीज याद रखिएगा, एक है दामाद और एक है जमाई, दोनों में डिफरेंस क्या है आप बताइएगा, क्योंकि दोनों का तत्सम अलग अलग होता है। दामाद का तो जमाता होता है, लेकिन जमाई का जमात्रा होता है। ठीक? तो दोनों शब्द अलग हैं, दोनों के तत्सम अलग हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सुमेलित है। तो आप बोल रहे हैं कि सर दास का दाह नहीं होता है, ये होता है किंकर। एक शब्द प्रयोग किया जाता है किंकर, वो दास का पर्याय, अब दास का पर्यायवाची नहीं, क्षमा चाहूंगा, वो दास का तत्सम शब्द होता है किंकर। क्लियर है? तो ये आपका असुमेलित है। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में असुमेलित को पहचानिए। पीला का पीत, पीपल का पिप्पल, पिता का पित्र और नौ का नव। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जैसे आपसे कहा जाता है नौ, ठीक, फिर कहा जाता है नौवा, एक होता है 10, एक होता है 10वां, एक होता है 8 और एक होता है 8वां। ठीक है? सब पे बिन दी जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर हम इनका तत्सम शब्द लेके जाएंगे तो कैसा होगा? ठीक, आपको एक मात्रात्मक त्रुटि पकड़ना है जो मैंने लिखा है। क्या लिखा है?
नौवा मैंने लिखा है और नौवा नहीं होता है, नवा होता है। ठीक है, हमने ऊपर 9 लिखा है और नीचे मैंने नौवा लिखा है, जबकि हाँ ठीक है, जबकि लिखा क्या जाता है, ये मात्रात्मक में लिखा जाता है नवा। ठीक, अब सबसे खास बात है, हाँ ठीक है, नौवा। ठीक, अब एक बात बताइए, ये हो गया हमारा नौवा। अब ऐसी परिस्थितियों में नौ का क्या हो जाएगा, तो नव का तत्सम नव होगा, लेकिन नवा का तत्सम नवम होगा। ठीक है, 10 का तत्सम 10 होगा, लेकिन 10वां का तत्सम दशम होगा। ठीक, याद रखिएगा। 8 का तत्सम अष्ट होगा, लेकिन 8वां का तत्सम अष्टम होगा। ठीक, तो आप समझ रहे हैं ना कि कहां पे 8 और कहां पर अष्टम होगा, यानी कहां पे अष्ट और कहां पर अष्टम होगा। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपसे नवा पूछे और नवा में आप मार के चले आए नव, नवा का नवम होगा और नौ का नव होगा। क्लियर है, यहाँ पे भी वही चीज आपको ध्यान रखना है। तो पीला का पीत, पीपल का पिप्पल और पिता का पित्र, ये गलत लिखा हुआ है। होता क्या है, पित्र ऐसे लिखा जाता है। क्लियर, बाकी आपके सही सुमेलित है तो नौ का नव होता है, और आपका मैंने आपको बता दिया है नवा का नवम होगा। क्लियर है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित तद्भुत अक्षम युग्मों में से सुमेलित को पहचानिए। जंगला का वातायन, जवाई का जामात्रा, अच्छा हाँ ये मिल भी गया, जवाई का जामात्रा, जमा का जवान और जंगला का वातायन, अच्छा दोनों एक ही शब्द हो गया है। खैर कोई बात नहीं, बस आपको सिर्फ बताना ही है। ठीक है, तो कहने का सेंस, अगर ए गलत होगा तो डी भी गलत होगा, मतलब सारा लोचा कहां पर है ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो जमा का ही जवान नहीं होगा, यही एक अश्वमेलित है। ठीक, जमा का युवा होता है। ठीक है, चालीस का त्रिचत्वारंशित, तेल का तैल, 13 का तव और 13 का तिरा। विशेष विशेषण युग्मों में से सुमेलित को पहचानना है कि इनमें से कौन सा विशेष का विशेषण होगा। आपको बताना है, विशेष विशेषण नहीं होगा, ये तत्भव और तत्सम होगा। ठीक है, क्षमा चाहूंगा, ये विशेष विशेषण नहीं है, ये तद्भव और तत्सम का है प्रश्न है। चूंकि तेल का तैल, 13 का तव और 13 का त्रयोदश होता है। क्लियर है, 13 का क्या होता है, त्रयोदश होता है। तेरह का त्रयोदश होता है, ये आपका अश्वमेलित है, बाकी ठीक सुमेलित है। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से सुमेलित को पहचानना है। जेहन का जहीन, जोगी का जोगिया, जोड़ना का जोड़ा और जोश का जोशीला। हमें बताना है विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा अश्वमेलित है, और आप कमेंट कर रहे हैं कि सर बी अश्वमेलित है, जोगी का जोगिया नहीं होता है, जोगी का कुछ और होता है, जोगी का जोगिया होता है। ठीक है, जोगिया। जोगी का जोगिया होता है विशेषण। क्लियर, अगले प्रश्नों पे हम लोग चल रहे हैं। दाना का दानेदार, दाम का दामी, दारिद्र का दारिद्रता, दारिद्र का दारिद्रता और दास्ता का दास। विशेष विशेषण युग्मों में से अश्वमेलित को पहचानना है कि इनमें से कौन सा अश्वमेलित है। तो अश्वमेलित कौन सा है, सी वाला, क्योंकि दारिद्र का दारिद्रता नहीं होता है, दरिद्र होता है। ठीक है, क्या होगा, दरिद्र होगा। क्लियर, ये आपका असुमेलित है, बाकी आपके ठीक सुमेलित हैं। अगले प्रश्नों पे हम लोग चल रहे हैं। नाटक का नाटकीय, नाम का नामी, नाव का नावी और नाश का नाशवान। विशेष विशेषण युग्मों में से सुमेलित को पहचानना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो इसमें से नाव का नाविक होता है, ना कि नावी होता है, नाव का नाविक होता है।
ठीक, नाविक होता है। क्लियर है? अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? बन का बनैला, बर्फ का बर्फीला, बल का बलिष्ठ और बाजार का बाजारी, विशेष विशेषण युग्मों में से अश्वमेलित को पहचानना है। तो बन का बनैला ये सही है, बर्फ का बर्फीला भी सही है, बल का बलिष्ठ भी सही है, लेकिन बाजार का बाजारी नहीं होता, बाजार का बाजारू होता है। बाजार का बाजारू होता है। ठीक है, ये लिखा जाएगा बाजारू। ठीक है, आगे बढ़े, अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विशेष विशेषणों में से अश्वमेलित को पहचानना है, और वो अश्वमेलित शब्द कौन से हैं? भय का भय, भलाई का भला, भावन का भव और भोगना का भगोड़ा, सॉरी भागना का भगोड़ा। इनमें से कौन सा अश्वमेलित है वो बताना है। और भवन का भव्य होता है, ना कि भव होता है। ठीक, भवन का भव्य होता है विशेषण शब्द, क्योंकि ये सारे पीवाईक्यू हैं, आसान शब्द है। क्लियर? अब हम लोग आ गए हैं विलोम पे। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से अश्वमेलित को पहचानना है। अमर का मृत, अमावस्या का पूर्णिमा, अमित का परिमित और अमीर का गरीब। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपसे गलत करवाया जाए विलोम को गलत दे करके। हो सकता है कि आपसे मात्रात्मक त्रुटि करा करके भी प्रश्नों को गलत कराया जा सकता है, जैसे कि इस प्रश्न में दिया हुआ है। इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो अमर का मृत अशुद्ध लिखा हुआ है, ये मृत शब्द होता है, मृत शब्द प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका अश्वमेलित है। बाकी अमावस्या का पूर्णिमा, अमित का परिमित और अमीर का गरीब होता है। ठीक है, अगले प्रश्नों पे चलते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से अश्वमेलित को पहचानिए। कर्म का निष्कर्म, कर्मठ का अकर्मठ, कर्मण्य का अकर्मण और कर्म कर्मष्ठता का आकर्मिष्ठता। ठीक, आपको बताना है कि विलोम की दृष्टि से इनमें से कौन सा अश्वमेलित है, और आपका बिल्कुल सही जवाब है कि इसमें से सी वाला अश्वमेलित है, क्योंकि कर्मण्य का आकर्मण्य होता है। ये मात्रात्मक त्रुटि लिखा हुआ है। क्या है? ये मात्रात्मक त्रुटि है। क्या हो जाएगा? आकर्मण्य। ठीक है, आकर्मण्य। ठीक, अगले प्रश्नों पे चल रहे हैं। कृष्ण का आकृष्ट, कृष्ण का राम, के अंदर का के बाहर और कोलाहल का शांति। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। तो राम का क्या होगा? कृष्ण नहीं होगा, या तो कृष्ण का शुक्ल होगा, कहते हैं ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो या तो कृष्ण होगा या श्वेत होगा, ये दो होगा। या तो आप श्वेत कह सकते हैं या फिर आप शुक्ल कह सकते हैं। ठीक, बाकी के अंदर का के बाहर, कोलाहल का शांति और कृष्ण का आकृष्ट, ये सही सुमेलित है। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से सुमेलित को पहचानिए। ग्रहण का त्याग, ग्रहिता का देयता, ग्रामीण का नागर या शहरी और ग्राम्य का नगर। इनमें से कौन सा आपका अश्वमेलित है विलोम की दृष्टि से, आपको वो बताना है। और इनमें आपका कहना है कि सर ग्रहण का तो त्याग होगा। क्या होगा? ग्रहण का तो होता है त्याग, ये सही है, लेकिन ग्रहीता का दाता होता है। ग्रहण का त्याज्य होगा या त्याग होगा। ठीक है, ग्रहण का त्याग होगा या त्याज्य होगा, ये बताना है। तो आपका ये और ये दोनों आपके असुमेलित है। ठीक, अगले प्रश्नों पे। टकसाली का असामान्य, टल का अटल, टीका का भास या टूटना का जुड़ना। निम्नलिखित में से विलोम युग्मों में से अश्वमेलित को पहचानना है। क्लियर है? सो 1 सेकेंड।
सो थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से माफी चाहूंगा, बट एवरीथिंग इज फाइन। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। वेरी गुड। तो हम लोग कहाँ पे थे? टकसाली का असामान्य नहीं, टकसाली का असामान्य नहीं होता है, टकसाली का सामान्य सामान्य होता है। टकसाली का सामान्य होता है। टल का अटल, टीका का भास और टूटना का जुड़ना। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों में अश्वमेलित को पहचानना है। किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने वाला दुरुस्त, किसी विषय में दूसरों से मत न मिलना, मतभेद, किसी व्यक्ति द्वारा हलफ या शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र हलफनामा, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना, अनुष्ठान। इनमें से कौन सा आपका अश्वमेलित है, आपको वो बताना है। और आपका कहना है कि सर ए वाला अश्वमेलित है, क्यों? क्योंकि किसी विषय में अगर आप दक्ष हैं या दक्षता प्राप्त करने वाला व्यक्ति के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? दक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है, ना कि दुरुस्त प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका दक्ष। क्लियर है? तो ये आपका अश्वमेलित है। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित को पहचानिए। चैतन्य स्वरूप की माया, चिदुलास, चोटी के लिए मकान, कह रहा है कि चोटी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा छेद, सेंध। चोटी नहीं है, मैं सोच रहा हूं ये चोटी के लिए मकान की दीवारों में क्यों छेद किया जाएगा? ये चोरी है। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा छेद सेंध कहलाएगा। चोरी छिपे या चुंगी शुल्काद दिए बिना माल लाकर बेचने वाला तस्कर, और चौड़ा या फिर फाड़ा हुआ संकीर्ण। तो आपको पता होगा कि फाड़ा हुआ या चौड़ा के लिए हम लोग संकीर्ण शब्द का प्रयोग नहीं करते, संकीर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं कि जहां पे स्थान कम हो, उनके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? संकीर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे संकीर्ण नहीं होगा, यहाँ पे विदीर्ण होगा। ठीक है, संकीर्ण के बजाय विदीर्ण होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे बढ़ने के साथ ही में ओके, निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित को पहचानिए। जिस भूमि में कुछ न पैदा हुआ हो बंजर, जिस मत के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए हो या अस्तित्ववान हो, क्षणिकवाद, जिस रास्ते पर जाना कठिन हो, दुर्गम, और जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, दुर्भिक्ष। ठीक, तो आपने कहा कि सर इसका जो सी वाला है वो थोड़ा सा गलत लिखा है, क्यों? क्योंकि ये दुर्गम गलत है। क्या गलत है? ये दुर्गम गलत है। कैसे लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा कुछ ऐसे। 1 सेकेंड। ठीक, दुर्गम। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित को पहचाने जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जिसकी था या गहराई का पता न चल सके अथाह, जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठ, या फिर जिसकी नाक कट गई हो नरकटा। नरकटा नहीं होता है, ये नकटा होता है या नकटा होता है। या तो नकटा होगा या नक कटा होगा। नरकटा कोई शब्द नहीं होता है। ये तो वैसे लग रहा है ना कि सरकटे के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सरकटे का सरकटा हुआ है, वैसे सरकटा की जगह ये नरकटा लिख दिया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित को पहचाने जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हो हुतात्मा, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो लब्ध प्रतिष्ठित, जिसने बहुत कुछ देखा हो बहुदर्शी, और जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्यु जीत। तो ये नहीं होता है, मृत्यु जीत शब्द नहीं है, होता क्या है? मृत्युंजय। मृत्युंजय का मतलब होता है कि जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, उसके लिए मृत्युंजय शब्द का प्रयोग किया जाता है। मृत्युंजय। ठीक है, अगले प्रश्नों पे चलते हैं। निम्नलिखित अशुद्ध वर्तनी या शुद्ध वर्तनी में जो युग्म है उसमें अश्वमेलित है वो बताना है। आजीविका, आत्म पुरुष, अधीन या आनंद। ये आनंद लिखा है, ये भी गलत लिखा है, और मेरे दोस्त आनंद भी गलत लिखा हुआ है। आनंद लिखा कैसे जाएगा?
आ ना, आधा ना और द आनंद, ये आपका सुमेलित है। बाकी आजीविका सही है, आत्म पुरुष सही है और अधीन सही है। अधीन देखिएगा, हम लोग अधीन बोलते हैं कि हम उनके अधीन हैं, लेकिन ये गलत है, अधीन होता है, अधीन नहीं होता। ठीक है, अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीकरण का केंद्रीकरण, कैलाश का कैलाश, कौतूहल का कौतूहल और कोमलांगी। देखिए ये सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है आप कमेंट में कह रहे हैं कि सर बी वाला सुमेलित है, लेकिन ये कैलाश सही लिखा है। हम ये कैलाश हमेशा लिखते आए हैं, जबकि ये गलत है। कैलाश जनरली ये लाश शब्द फारसी शब्द है, हिंदी शब्द नहीं है। कैलाश शब्द हिंदी में नहीं है, कैलाश ये शब्द लिखा हुआ है, ये सही है, याद रखिएगा। केंद्रीयकरण, क्या केंद्रीकरण सही लिखा है? तो ये गलत लिखा है, क्योंकि ये केंद्रीकरण नहीं लिखा जाता। केंद्री, क्या ये सही लिखा है या केंद्रीकरण ये सही लिखा है? बस आपको कमेंट करना है कि इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक, तो मेरे दोस्त केंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है। तो कौन सा सही लिखा है? ये सही लिखा है आपका केंद्रीकरण। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, केंद्रीकरण। ठीक, ये आपका अश्वमेलित था। बाकी कैलाश सही लिखा है, कौतूहल सही लिखा है, कोमलांगी सही लिखा है। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। निम्नलिखित शुद्ध अशुद्ध युग्मों में से सुमेलित को पहचानना है। चरमोत्कर्ष का चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, चांद या चातकी। ठीक है, देखिए पहला तो गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा है और ये सही लिखा हुआ है, ये भी सही है और ये भी सही है। अगले प्रश्नों पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? यद्यपि वह आएगा तदापि मैं जाऊंगा, 10 रुपए मात्र दे दीजिए, चूंकि घर जाना है इसलिए मैं सामान लेता जाऊंगा। देशभक्त बड़ी बड़ी याचनाएं सहते हैं, ये बड़ी बड़ी याचनाएं नहीं सहते हैं, यातनाएं सहते हैं। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, ये आपका सही सुमेलित होगा। क्लियर है? हिंदी ऐसी खिचड़ी बन जाएगी जो किसी के समझ में नहीं आएगी। दोनों की दशाएं एक सी हैं, उसने अपनी सब कमजोरी पूरी कर ली है, शाहजहां ने सड़कें बनवाई। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अश्वमेलित है, ये बताना है। और आप कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा अशुद्ध है, तो इनमें से कमजोरी अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ कमजोरी नहीं होगा, कमजोरियां होगा। उसने अपनी सब कमजोरियां पूरी कर ली हैं। कमजोरियां पूरी कर ली हैं। ठीक है, अगले प्रश्नों पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अक्षर का पर्यायवाची नहीं है, हरफ है, ब्रह्मा है, अविनाशी है और शब्द है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और आपने कहा कि सर अक्षर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हरफ है, ब्रह्मा है, अविनाशी है, ये तो है, हरूफ है, मोक्ष है, शिव है, अनंत है, ये सब अक्षर के पर्यायवाची हैं, लेकिन शब्द पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से उम्र का पर्यायवाची नहीं है। वयस्क है, उम्र है, वय है, अवस्था है। और आपने हमसे कहा कि सर वयस्क उम्र की पर्यायवाची नहीं है। क्लियर है? तो वयस्क उम्र की पर्यायवाची नहीं है, हमें लग तो रहा है बट ये है नहीं। निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची नहीं है। कपोत, सुग्गा, हरित या परेवा। और आपने इस बार हमें कहा है कि सर सुग्गा पर्यायवाची नहीं है, किसका? कबूतर का। क्लियर है? अगले प्रश्नों पे हम लोग चल रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खंभा का पर्यायवाची नहीं है। यूप है, स्तंभ है, खंभ है या अम्ब है। इनमें से किसका पर्यायवाची नहीं है? खंभा का। और खंभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अम्ब। अम्ब पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। अगले प्रश्नों पे, निम्नलिखित में से गुरु का पर्यायवाची नहीं है। शिक्षक, अध्यापक, ऋषि या आचार्य। ये बहुत एक अच्छा प्रश्न है कि गुरु का पर्यायवाची नहीं है, तो ऋषि गुरु का पर्यायवाची नहीं है। क्लियर है? बाकी के सारे सही सुमेलित हैं। तो ये आज के हमारे 30 प्रश्न थे जो हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। देखिए
अनुमानतः हम लोग 25 से 30 मिनट में अपने इन 30 प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, 1 मिनट में 1 प्रश्न, ठीक है। और अगर ये एक प्रश्न 1 मिनट में हम 1 प्रश्न कर रहे हैं और 30 प्रश्नों को 30 मिनट में कवर कर रहे हैं, और अगर आप बाद में क्लास लेते हैं, अगर आप इन्हें 1.5 या 2 पर भी देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत तेज से नहीं बोलता, अगर आप 1.5 पे देखेंगे तो भी आप आराम से देख लेंगे। क्लियर है? तो हम लोग डेली ऐसे ही उन टॉप 30 क्वेश्चंस को अपने 7 सुपर 30 में कवर करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।